हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम मैं मीना बोल रही हूँ जलंधर से। जी मीना जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भंसाली से। मैडम मैंने सवाल ये पूछना है कि मेरी सिस्टर कजन है वो। जी जी। उनको डायबिटीज की मरीज है वो जी। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। वो अपनी परेशानी कोई बता नहीं पा रही है किसी से भी। तो वो पर्सनल मतलब डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं हम। तो मैं 2-3 बार पीजीआई गई भी हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पाई हूँ डॉक्टर साहब से। ऐसा है कि आप जरूर आए, पीजीआई में स्वागत है आपका। हर बुधवार और वीरवार को हमारा ओपीडी होता है और उस दिन बाद सुबह आपको एक जरूर कार्ड अवश्य बनाना पड़ेगा और हम लोग ओपीडी में 9 से लेकर और शाम को 6 बजे तक उपलब्ध होते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए और आप लोग हमसे संपर्क आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शिवानी मेहता बोल रही हूँ कालका से। जी शिवानी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भंसाली से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा बेटा 99 में पैदा हुआ था तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे शुगर है। हाँ जी। तो डॉक्टर उसके बाद मतलब मैं वैसे तो GP2 वगैरह खाती रही, डॉक्टर थे उनसे चंडीगढ़ खाती रही, लेकिन फिर मेरे को आराम नहीं मिला उससे भी दवाइयों से। तो मैं डॉक्टर माथुर के पास गई थी तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन स्टार्ट कर दिया। इंसुलिन मेरे को वैसे पहले भी मैंने करी थी, ह्यूमन इंसुलिन एन लगानी स्टार्ट करी थी। तो मैं अपना इंसुलिन जब लगाती हूँ ना तब भी मेरे को आराम नहीं मिल रहा। एक मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा और मैं चार्ट बना रही हूँ। जैसे फास्टिंग में मेरी 157 थी आज मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट के बाद 167 थी और लंच से पहले मेरी 92 थी। ठीक है, ऐसा है आप मीना जी ऐसा करें कि आपका फास्टिंग शुगर तो लगातार ज्यादा चल रहा है और आपको जो हम इंसुलिन एन लिखा है उसके डोज को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उससे आपका एक बार फास्टिंग शुगर यदि ठीक हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन A1C भी आप करवाइए, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ताकि आपको पता चले कि शुगर कितना कंट्रोल चल रहा है। वो हम चाहते हैं कि 7% या बल्कि 6.5% रहे। यदि आप मोटे हैं तो अपना वजन को कम करें, खाने को दिन में 4-5 बार बांट के खाएं और हरे सब्जियों का और फलों का सेवन करें। तो मेरे ख्याल से उससे फर्क पड़ेगा आपको। और इंसुलिन यदि शुरू किया है तो मेरे ख्याल से उसका कारण ठीक ही लग रहा है कि गोली से यदि आदमी आप GP2 वगैरह जो खा रहे थे टेबलेट, उनसे यदि नहीं ठीक हो पा रहा है तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज का उम्र बढ़ता है, जैसे आप बता रहे हैं 7 साल का डायबिटीज है, तो आपको इंसुलिन की लगता है अब आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है एक ही प्रिक से आपको काम चल पड़े। तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलके उसको ठीक करें, पर आपको लगता है कि इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपका ये यूरिनरी इन्फेक्शन और ये सब ठीक हो पाएगा। डॉक्टर भंसाली, हमारी बातचीत जारी रहेगी डायबिटीज पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पीजीआई चंडीगढ़ से एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनिल भंसाली आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। डायबिटीज के बारे में हमारी बातचीत जारी है और इस बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनिल भंसाली। आप 01725043-863, 01725043-865 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर भंसाली, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तेज सिंह बात कर रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भंसाली से। एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरे को ना 1.5 साल से तकरीबन ये प्रॉब्लम है डायबिटीज की। हाँ जी। तेज सिंह जी, पहले आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। ओके मैडम, ओके। जी जी। एक्चुअली मेरे को 1.5 साल से प्रॉब्लम है और मैं अभी एक यहाँ पे अपने डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिनको मैं चेकअप करा रहा हूँ अपना। और तकरीबन मैं 3-4 महीने से मैं जा नहीं पाया हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से। तो मेरी एक टैबलेट चल रही है जिसकी वजह से मुझे अभी भी महसूस होता है कि मेरे को थोड़ा बहुत डायबिटीज बढ़ रही है और मैं अपना थोड़ा खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ प्रॉपरली। तो इसी वजह से मेरे को आप थोड़ा बताएं कि मैं किस वजह से इसको कोई ऐसी टैबलेट जिससे और थोड़ा ये डिक्रीज हो जाए मेरी। ठीक है तेज सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है कि आपने दोनों बातें बता दी कि मैं अक्सर अपने डॉक्टर साहब के पास नहीं जा पा रहा हूं, और दूसरा आपने कहा कि मैं अपने खाने के ऊपर भी परहेज नहीं कर पा रहा हूं।
तो मेरे ख्याल से 2 काम आप कर सकते हैं। एक तो अपना शुगर का जांच कराएं, एक अपना हीमोग्लोबिन A1C भी कराएं, ताकि पता चले कि आपका शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा है या कितना खराब है। और तीसरा मेरा आपको कहना है कि आप अपना खाने पे थोड़ा जरूर परहेज रखें। और आजकल खाने में इतना चॉइस है कि आप सब कुछ खा सकते हैं, केवल चीनी और चीनी से बने पदार्थों को छोड़ के। और खाने को हर बार यदि 4-5 बार यदि बांट के खाएं, दिन में 3-4 बार फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, यानी खाने में लगभग आज के जमाने में, यानी जो आज से 20 साल पहले जो इतना रेस्ट्रिक्शंस हुआ करता था डायबिटीज के मरीजों पे, आज वैसा नहीं है। शुगर फ्री की इतनी यानी मिठाइयाँ उपलब्ध हैं, आपने सुना होगा शुगर फ्री स्वीट्स अवेलेबल हैं, शुगर फ्री टॉफी, चॉकलेट्स, डाइट पेप्सी, डाइट कोक, यानी सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि खाने का स्वाद है मुझे, तो आप खाना जरूर खाइए, पर उस खाने के अंदर आप फाइबर्स की मात्रा बढ़ाइए, फ्रूट्स को, सैलेड्स को, इनको ज्यादा मात्रा में जोड़िए, एक्सरसाइज करिए, और दवा मेरे ख्याल से आप अपने डॉक्टर साहब को दिखा के उनकी सलाह से बढ़े आगे। क्योंकि ऐसे दवा प्रिस्क्राइब करना ठीक नहीं है, परंतु आप अपने जरूर जांच कराएं। और एक चीज आपको और बताऊं मैं आपको कि हर 3 महीने में आप कहीं ना कहीं अपना समय निकाल के अपने डॉक्टर साहब से जरूर मिलें, क्योंकि पिछले 20 वर्ष से हम लोग ये डायबिटीज का थोड़ा काम यानी सीख रहे हैं हम डायबिटीज के बारे में। तो उसमें ऐसा लगा कि जो लोग नियमित आते हैं, यानी हर 3 महीने में 1 बार, साल में 4-5 बार हमें दिखाते हैं, वो लोग लगातार चल रहे हैं। और जो लोग बीच में नहीं आते हैं तो वो लोग फिर गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाते हैं तो ये आपकी उम्र बढ़ाने में कामयाब सिद्ध होगा। डॉक्टर बंसाली, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अजीत मेहता, नूरपुर, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं टाइप 1 डिपेंडेंट पेशेंट हूँ डायबिटीज का। ठीक है सर। 2010 में मेरे को पैनक्रियाटाइटिस का अटैक हुआ था। ठीक है सर। आजकल मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, 14 यूनिट लेता हूँ रात को लेविमीर के, और दिन में प्री लंच और प्री डिनर लेता हूँ नोवा रैपिड। ठीक है सर। कौन शुगर लेवल। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मैं फील करता हूँ मेरी आंखें और मेरा हीरिंग जो है ना, उसका काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। क्या उसके लिए मैं कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब है? ऐसा है, मेरे ख्याल से आपको पैंक्रियाटाइटिस के बाद डायबिटीज हुआ है तो ये सेकेंडरी डायबिटीज है, और इसमें आप यदि इंसुलिन अभी ले रहे हैं तो ये ठीक ही है, क्योंकि जो आपका पैंक्रियास, जो रेस्ट ऑफ द पैंक्रियास जो बचा हुआ है, आपको कम से कम इंसुलिन का इलाज उसको बचाने की कोशिश करेगा। दूसरा, आप ये ढूंढें कि आपको पैंक्रियाटाइटिस क्यों हुआ था। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। यदि आपको गॉल स्टोन था तो उस गॉल स्टोन को बाहर निकलवा दीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तीसरा सवाल आप जो पूछा आपने कि मेरी आंखों में इनमें लग रहा है, तो आप आंखों का जरूर जांच कराएं, क्योंकि अक्सर जो डायबिटीज जो पैंक्रियाटाइटिस के बाद होता है उसमें ब्लड शुगर को ज्यादा हाई नहीं होती, तो उसकी वजह से आंख को नुकसान या गुर्दे का नुकसान हो, ऐसा थोड़ा कम होता है। तो मेरी राय में तो आप अपना आंखों का जांच कराएं, तो मुझे लगता है आपकी आंखों में जो आपको लग रहा है कमजोरी, वो डायबिटीज की वजह से नहीं बल्कि और कोई बीमारी के कारण होने की ज्यादा संभावना है। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम लीला माँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भंसाली से। जी जी लीला जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, हाँ जी। मेरा डायबिटिक अभी जो चेक किया है, अभी तक नॉर्मल जैसा लग रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ दोनों हाथ और पाँव में बहुत ऐसा वेट लॉस जैसे हो रहे, रात में सोने, कभी भी सोने का समय में वेट लॉस बहुत कर रहे और सो नहीं पाते। और ये खुजली के लिए मैं जो भी ऐसा एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाया, कुछ भी फायदा नहीं है, जलन भी होता है और पेट में भी कभी कभी ऐसा कुछ चल रहे जैसे महसूस होता है। ठीक है लीला जी, ऐसा है कि आपका शुगर मेरे ख्याल से काफी ज्यादा होगा, तो यदि अभी शुगर शुरू में यदि गोलियों से नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप इंसुलिन का सेवन करें। आप अपने वहां डॉक्टर साहब को दिखाएंगे और इंसुलिन लगाएं, ताकि आपको शुगर को तुरंत जल्दी से ठीक किया जा सके। दूसरा है, डायबिटीज के मरीजों में खारिश अक्सर ज्यादा होता है, क्योंकि कई एंजाइम्स होते हैं जो खारिश को करते हैं, वो डायबिटीज में की वजह से उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मेरी राय में ऐसा करें कि आप अपने चमड़ी पे रोजाना वैसलीन बॉडी लोशन वगैरह ऐसा कुछ लगाएं, ताकि इमोलिएंट्स, ताकि आपकी जो स्किन जो ड्राई होती है डायबिटीज में वो ठीक हो सके। परंतु शुगर को कंट्रोल किए बिना आप इसको भी नहीं ठीक कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप अभी शुरू में इंसुलिन लें, और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि इंसुलिन आपको कोई परमानेंट शुरू होने वाला है। 2-3 महीना आप यदि इंसुलिन लगाएंगे, साथ में गोली का सेवन करेंगे, आपका जैसे ही शुगर ठीक हो जाएगा तो आपका ये सारा समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जी लीला जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो
हाँ हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं राहुल कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि क्या लो ब्लड प्रेशर से भी डायबिटीज होने की संभावना होती है? लो ब्लड प्रेशर से? जी जी सर। नहीं सर, लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसमें डायबिटीज की होने की संभावना कम होती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी जितने भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं या एपिडेमियोलॉजिकल जो पॉपुलेशन बेस्ड डेटा है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर हैज बीन शोन टू बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज, नॉट द लो ब्लड प्रेशर। हम बात कर रहे थे डायबिटीज के बारे में। बच्चों में भी डायबिटीज की बहुत ज्यादा शिकायत देखी जा रही है, इसकी क्या वजह है? बच्चों में अक्सर जो डायबिटीज होता है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर पैंक्रियाज जो ऑटोइम्यून का मतलब है कि हमारे शरीर के अंग को हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानने से इनकार कर देता है, इसलिए उसको नष्ट कर देता है। तो बच्चों में अक्सर टाइप 1 डायबिटीज होता है। परंतु फिलहाल पिछले 10 वर्षों के अंदर जब से ये लाइफस्टाइल बदला है, अधिकांश बच्चे ने जब से ये जंक फूड, कंप्यूटर के सामने बैठना, सारा दिन मोबाइल पे वीडियो गेम्स, उनकी वजह से जो मोटापा बढ़ा है और स्कूल का स्ट्रेस, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए आजकल बच्चों में यानी 15 से 20 साल की उम्र के बच्चों में जो डायबिटीज हो रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज, यानी जो डायबिटीज अक्सर 40 से 50 साल की उम्र में या 50 साल से ज्यादा के लोगों की उम्र में होता है, वो आजकल बच्चों में ज्यादा होने लगा है। तो हमारे पास करीब 500 बच्चों का रजिस्ट्री है और जिसमें 90% टाइप 1 डायबिटीज है, यानी जिनका ऑटोइम्यून डिजीज, जिनका पैंक्रियाज नष्ट हो गया। परंतु 10% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज टाइप 2 टाइप है, यानी वो डायबिटीज उनके मोटापे की वजह से या उनकी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो खास तौर से ऐसे बच्चों, अरे आजकल जो माता पिता भी सोचते हैं कि अब बच्चा हमारा पढ़ता है, 10-12 घंटे रोज पढ़ता है और उस समय बच्चा केवल खाता ही है या टीवी के सामने देखता है रिलैक्स होने के लिए, या हाथ में अक्सर चिप्स होते हैं या कोक होता है। इन सब चीजों पे माता पिता भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं और बच्चों को कम से कम ये एनकरेज करें कि बच्चा थोड़ा एक्सरसाइज करे और खाने में थोड़ा हेल्दी फूड दें बजाय उसको जंक फूड देने। जी डॉक्टर भंसाली, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायबिटीज के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था डायबिटीज से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।